नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। ये वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां बात करेंगे रामनगर की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी गाजिया मंदिर पहुंचे। सीएम धामी रामपुर के गाजिया मंदिर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। वहीं सीएम धामी ने ढीकुली में बने हाईटेक गवर्नमेंट कॉलेज का लोकार्पण किया। जहां गाजिया मंदिर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मां भगवती के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि गाजिया मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए सरकार की प्राथमिकता है कि इस मंदिर को मंदिरमाला मिशन से जोड़ने की है। जहां मंदिरमाला मिशन से जोड़ने के बाद यहां कई काम किए जाएंगे। मैंने भी यहाँ देखा है और हम कोशिश करेंगे। पहले तो जो हमारा मंदिरमाला मिशन है, मानसकंद मंदिरमाला मिशन, उसके अंतर्गत इस मंदिर को भी शामिल करें, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष भर श्रद्धालुओं का, आने वाले पर्यटकों का बहुत बड़ी संख्या आती है। इसलिए इसका सुरक्षात्मक कार्य भी और जीर्णोद्धार भी और सौंदर्यीकरण भी सभी को हम लोग एक मास्टर प्लान के तहत लेंगे। और ये क्योंकि ऐसा धाम है जो निश्चित रूप से हम सबको ऊर्जा देता है, हम सबके ऊपर उनका आशीर्वाद है। माँ दुर्गा सब पर अपना आशीर्वाद बनाए, हमारे जितने भी कार्य हो रहे हैं वो बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। तो रामनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ढीकुली इंटर कॉलेज का उद्घाटन किया है। G20 बैठक के आयोजन को लेकर रामनगर शहर का कायाकल्प किया गया है, जहां ढीकुली में भी प्रशासन ने हाईटेक इंटर कॉलेज बनाया है, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। कॉलेज में उच्च कोटि के फर्नीचर लगाए गए हैं। दरअसल जो कॉलेज कुछ दिन पहले ही जर्जर अवस्था में था, G20 सम्मेलन के आयोजन से उसका कायाकल्प किया गया है और जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। उपलक्ष्य में जो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विकास कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं, उसमें राजकीय इंटर कॉलेज ढिकुली का जीर्णोद्धार का कार्य अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है। और जो यहाँ पर ये कार्य किया गया है, ये निश्चित ही भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी परिणाम सामने आएंगे इसको लेकर के। और जो ये कार्य यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है, मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से सरकार का जो है धन्यवाद देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी सरकार से कि जो भी आगे और अन्य विद्यालय हैं उनका भी जो है इसी ढंग से उनका जो है जीर्णोद्धार होगा और उनके बारे में भी सरकार सोचेगी। G20 के उपलक्ष्य में जो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विकास कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं, उसमें राजकीय इंटर कॉलेज ढिकुली का जीर्णोद्धार का कार्य अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है। और जो यहाँ पर ये कार्य किया गया है, ये निश्चित ही भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी परिणाम सामने आएंगे इसको लेकर के। और जो ये कार्य यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया है, मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से सरकार का जो है धन्यवाद देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी सरकार से कि जो भी आगे और अन्य विद्यालय हैं उनका भी जो है इसी ढंग से उनका जो है जीर्णोद्धार होगा और उनके बाद। तो बुलेटिन में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी दिव्यांग स्कूल पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के गोलाबार में दिव्यांग बच्चों के स्कूल पहुंचे और बच्चों का हौसला बढ़ाया। यहां दिव्यांग बच्चों के स्वागत में गीत गाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग बच्चों का कन्या पूजन कर उनके पैर धोए और बच्चों को उपहार दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दिव्यांग नाम दिया है, वह अपने आप में प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि सरकार इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हर सुविधा देने के लिए काम करेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो बच्चों को, पहले इस प्रकार के बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम होते थे उनको विकलांग नाम से संबोधित करते थे। उनको सबसे पहले तो दिव्यांग उन्होंने नाम दिया, नया नाम दिया। और कहीं ना कहीं ये नाम भी ऐसा है कि इस नाम में भी अपने आप में प्रेरणा है और उनसे प्रेरित होकर आज मैं भी इस संस्थान में आया हूँ, नैब में बच्चों के बीच में। और विद्यालय प्रबंधन अपना जहाँ काम कर रहा है, वहीं सरकार की तरफ से भी जहाँ भी 350 हमने जो स्पेशल इनके एजुकेटर हैं उनको रखने का भी अभी प्रावधान किया है। और इस संस्थान को भी आगे बढ़ाने में जहाँ भी अवस्थापना सुविधाएँ, अन्य सुविधाएँ यहाँ पर चाहिए, उसके लिए सरकार काम करेगी, मैंने उनको बताया।
तो हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेजर सोमनाथ शर्मा की प्रतिमा पर माला चढ़ाई, जिसके बाद लोगों से फीडबैक लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में रात्रि विश्राम के बाद सुबह मॉर्निंग वॉक किया, जिसके बाद सबसे पहले उन्होंने मेजर सोमनाथ शर्मा की मूर्ति पर माला चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की और सरकार के कामों को लेकर फीडबैक लिया। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोलापार में दृष्टिहीन बच्चों के लिए बनी नींव संस्था में भी गए, जहां दृष्टिहीन बच्चों से मुलाकात कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी बच्चों का हालचाल जाना। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं हरिद्वार के गुरुकुल विश्वविद्यालय की, जहां दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। गुरुकुल कांगंडी विश्वविद्यालय का 113वां दीक्षांत समारोह 30 मार्च को होने जा रहा है, जहां कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह में करीब 2000 बच्चों को अलग अलग पाठ्यक्रमों की डिग्रियां दी जाएंगी। साथ ही 107 मेगा वीडियो को गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। जहां विवि प्रशासन दीक्षांत समारोह की तैयारियों में जोर से जुटा हुआ है। इस दौरान कुलपति सोमदेव सांतुषु की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विद्या मार्तंड मादन उपाधि से भी उनको नवाजा जाएगा। देश के मूर्धन्य पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, अनेक विभूति यहाँ पर पधार चुके हैं। उसमें महात्मा गांधी अनेक बार यहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पधारे और जैसा कि हम लोगों को विदित है, महात्मा की उपाधि भी स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा पहली बार उनको यहाँ पर प्रदान की गई। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि अनेक महापुरुष वर्तमान में चंद्रशेखर जी, सामान्य राजनाथ सिंह जी और इस अवसर पर सामान्य गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पधार रहे हैं इस कार्यक्रम। हमारे यहाँ ये विद्या मार्तंड की उपाधि है, जो सर्वोच्च सम्मान इसमें की उपाधि है, वो इनको दी जाएगी। जो 113वां हमारा दीक्षांत समारोह है, जो कि 8 साल के बाद 2015 में पहले हुआ था और 8 साल के बाद हो रहा है। और इसकी वजह से छात्र छात्राओं में, हमारे शिक्षकों में, आसपास के सभी आर्य समाजी विद्वजनों में जो बड़ा उत्साह है और बड़ी सफलता के साथ पूरे हरिद्वार के क्षेत्र के सभी और आप लोगों मीडिया बंधुओं के साथ मिलकर हम इस कार्यक्रम को अपने विश्वविद्यालय की गरिमा के लिए बहुत देखिए, अमित शाह जी देश के ऐसे नेता हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा जो एक विद्या मार्तंड की उपाधि दी जा रही है, निश्चित रूप से इससे जहां अमित शाह जी के लिए गौरव की बात है, मैं विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि इतने बड़े नेता को, जिन्होंने देश की राजनीति में एक अमूलचूल परिवर्तन किया है, ऐसे बड़े नेता को, जिन्होंने कश्मीर की समस्या को चुटकियों में सुलझाया है, ऐसे बड़े नेता का यहाँ पर गुरुकुल में स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे प्रसन्नता इस चीज़ की है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से मुझे भी ग्रेजुएशन करने का सौभाग्य मिला था। तो ब्रिटेन में बात अब विकासनगर की करेंगे, जहां हर घर जल नल योजना को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि लोगों की पेयजल की समस्या दूर हो सके, इसके लिए सरकार हर घर नल जल योजना चला रही है, लेकिन ग्रामीण सरकार की हर घर नल का जल पहुंचाने वाली इस योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यह मामला विकासनगर की ग्राम पंचायत कुंजा का है, जहां लोगों का कहना है कि सरकार ने पाइपलाइन तो बिछा दी है, लेकिन सालों से यहां पानी नहीं आया है और विभाग बिल लगातार भेज रहा है। कभी कभी थोड़ा पानी आ जाता है तो ऊंचाई के कारण पानी घरों तक नहीं पहुंच पाता है, लिहाजा ग्रामीणों को पेयजल की नज़दीकी शक्ति शहर का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की है। तो एक तरफ सरकार पेयजल की समस्याओं को लेकर जगह जगह हर घर नल जल योजना चला रही है और विकासनगर में भी हर घर नल जल योजना को लेकर कई काम किए गए, लेकिन इस दौरान विकासनगर के ग्रामीण सरकार की हर घर नल जल योजना को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल विकासनगर की ग्राम पंचायत कुंजा में लोगों का कहना है कि सरकार ने यहां पाइपलाइन बिछा दी हैं, लेकिन पाइपलाइन बिछने के बाद भी सालों से यहां पानी नहीं आया है और इसके बावजूद भी जल विभाग यहां पर ग्रामीणों को बिल लगातार भेज रहा है और कभी कभी
अगर इन पाइपलाइन में थोड़ा पानी आता है तो ऊंचाई के कारण पानी घरों तक नहीं पहुंच पाता है। लिहाजा ग्रामीणों को पेयजल के नज़दीकी शक्ति नहर का सहारा लेना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार से समस्या के जल्द ही समाधान की मांग की है। अच्छा, हमें बहुत परेशानी होती है कभी। तो यहाँ पे तो अभी जो है सरकार द्वारा बड़े ज़ोरों शोरों से एक योजना चलाई हुई है। 1 रुपये में कनेक्शन हुए हैं जी, सबके घरों में है। कनेक्शन हुए नहीं क्या यहाँ पे? कनेक्शन है, पानी नहीं आता उनमें अच्छा, पानी आ ही नहीं रहा ना, कभी आता है कभी नहीं आता। और बिल आ रहा है उनको? बिल आ रहा है। तो बुलेटिन में बात सितारगंज की कर लेते हैं, जहां अब घर पर बेटी के नाम की नंबर प्लेट लगाने को लेकर योजना बनाई गई है। सितारगंज में अब बेटी का नाम घर की पहचान होगा, जहां लिंग भेद मिटाने और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए घर की पहचान लाडली के नाम योजना चलाई गई। योजना के तहत घरों के बाहर बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगाई जाएंगी। ये नेम प्लेट लोक कला ऐपन से सजाई जाएंगी। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने करीब 100 बालिकाओं को नेम प्लेट बांटकर इस अभियान की शुरुआत की है, जहां तहसील के सभागार में बाल विकास परियोजना की ओर से पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं संचालित की हैं। देश की बेटियों को सशक्त करने के लिए लाडली योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए कई योजना को धरातल पर उतारा है। और इस कड़ी में अब घर की पहचान लाडली के नाम योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना के तहत घरों के बाहर बेटियों के नाम की नंबर प्लेट लगाई जाएगी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने करीब 100 बालिकाओं को नेम प्लेट बांटकर इस अभियान की शुरुआत की है। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लगातार पिछले 8 साल से इस पर काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं माननीय रेखा आर्या जी जो हमारी बाल विकास मंत्री हैं और उनके पूरे समस्त विभाग का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है और लगातार जो हमारी आशा आंगनबाड़ी और एएनएम वर्करें हैं कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए भी सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतार रही हैं, लोगों को लाभान्वित कर रही हैं। आज आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हमारी बहनें हैं जिनकी गोद भराई का आज प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अन्नप्राशन के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया, मैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से देश की बेटियों ने देश का नाम आगे बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया है, चाहे वो आर्मी की फील्ड में हो, चाहे वो नेवी की फील्ड में हो, चाहे वो एयरफोर्स की फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, मैं उम्मीद करूँगा कि इस देश में जो सोच में बदलाव आया है बेटियों को लेकर, उसका बहुत बड़ा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और हम सबकी एक ही इच्छा है, एक ही सोच है कि बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए। बेटी कभी किसी से कम नहीं है, शक्ति का रूप है, ममता का रूप है और इसको अपनाना भी चाहिए। तो उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को बड़ी सौगात धामी सरकार से मिलने जा रही है। बता दें कि हरिद्वार में पॉड टैक्सी के प्रस्ताव को लेकर तैयारी की जा रही है। धामी सरकार ने हरिद्वार जिले को एक और बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन ने हरिद्वार में पॉड टैक्सी चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है, यानी कि अब हरिद्वार में पॉड टैक्सी चलाई जाएंगी। पॉड टैक्सी के लिए 20.74 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया जाएगा, जहां यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुंभ नगरी हरिद्वार में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट को पीपीपी मोड पर तैयार किया जाएगा, जहां हरिद्वार के ज्वालापुर के अंतिम छोर से भारत माता मंदिर और दक्ष प्रजापति मंदिर से लेकर लक्सर रोड पर कुल 4 कॉरिडोर बनाए जाएंगे और इन कॉरिडोरों में 20.4 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा। यहां पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। कैबिनेट मंत्री से मंजूरी मिलने के बाद इसके लिए टेंडर भी आमंत्रित किए जा चुके हैं और अब भारत में पॉड टैक्सी का ये पहला प्रयोग होगा। वहीं इसकी सफलता देश के बाकी शहरों के लिए एक उदाहरण का काम करेगी। बताया जा रहा है कि 1.5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गढ़वाल के श्रीनगर की, जहां एक डंपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस दौरान हादसे में घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
श्रीनगर गढ़वाल में सड़क हादसे की खबर सामने आई। यहां नारकोटा नौगांव में नेशनल हाईवे 58 पर एक डंपर हादसे का शिकार हुआ, जहां जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार ने बताया कि सुबह 4 बजे जिला आपदा कंट्रोल रूम में डीडीआरएफ टीम को हादसे की सूचना मिली थी, जिसके बाद जिला मुख्यालय में डीडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और डंपर चालक का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। चालक का इलाज श्रीनगर अस्पताल में किया जा रहा है। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।